गमगीन बुलबुल। सूरज गुरूब हुए कुछ ही देर हुई थी। अफक पर नारंगी रोशनी अभी बाकी थी। आबादी से दूर खुश्क होते तालाब में मेंढक टरटरा रहे थे। झिंगुर भी वक्फे वक्फे से अपना रंग लुटाते और चुप कर जाते, जैसे रात के लिए अपने आलात चेक कर रहे हो। करीब ही एक सूखे दरख्त की शाख पर एक बुलबुल उदास बैठा था। वह ना तो हिल चुल रहा था, ना कुछ बोल रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे चहचहाना भूल गया हो। उसकी आंखों में उदासी तैर रही थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि दूर एक जुगनू उड़ता नजर आया। बुलबुल पर नज़र पड़ते ही वह सीधा उसके पास चला आया और पुरजोश लहजे में बोला, प्यारे बुलबुल, मुझे मालूम है कि तुम क्यों उदास हो। तुम्हें अपने घर जाना है, लेकिन अंधेरा हो गया है। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। एक अरसे बाद आज मुझे नेकी कमाने का मौका मिल रहा है। मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, इसलिए कि मेरा घर बर्बाद हो चुका है। तुम्हारे घर को क्या हुआ? जुगनू ने हैरत से पूछा। जिस दरख्त पर मेरा घोंसला था उसे काट दिया गया है, बल्कि आसपास के सब दरख्त कट गए हैं। बुलबुल भराई हुई आवाज़ में बोला। हाँ, यहाँ तो बहुत से दरख्त थे, लेकिन अब एक भी नज़र नहीं आ रहा। आखिर दरख्त क्यों काटे गए हैं? जुगनू ने इधर उधर देखते हुए पूछा। तुम्हें वो शायरा नज़र आ रहा है ना? बस इसको चौड़ा करने के लिए। बुलबुल ने कुछ दूर से गुजरती सड़क की तरफ इशारा किया। ओह, अब मेरे समझ में आया। लेकिन दूसरी तरफ इतनी ज़मीन भी कोई देने पर तैयार नहीं था। लिहाजा हुकूमत ने उनके तमाम पुराने पेड़ों को काट डाला, जो गुज़रने वालों को साया फराहम करते थे, और हज़ारों परिंदे इस पर बसेरा करते थे, बुलबुल ने कहा। जुगनू ने अफसोस से गर्दन हिलाई और बोला, इंसान ज़मीन का दुश्मन बन गया है। वह दिन ब दिन उसको बर्बाद कर रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे मौसम बदल रहे हैं और जगह जगह तबाही आ रही है। इंसान के साथ साथ जंगली हयात को भी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन उसे इसका एहसास ही नहीं। बुलबुल ने आह भरी और बोला, मेरे सब साथी ये इलाका छोड़कर चले गए हैं। कल मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। दोनों खामोश हो गए और अफक पर उस बदलते को तकने लगे, जिसमें अभी रोशनी की कुछ किरणें बाकी थी। फिर जुगनू धीरे से बोला, हालात बहुत ख़राब है, लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इंसानों में अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इस तबाही का एहसास है, और वो उसे रोकने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पे बच्चे। उन्हें तो दरख्त और पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। बुलबुल ने गर्दन हिलाई और बोला, हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमारी बका इंसानों की नई नस्ल के हाथों में है। दोनों खामोश हो गए। जब अंधेरा बढ़ गया तो जुगनू रोशनी फैलाता एक तरफ उड़ गया, और बुलबुल ने अपनी चोंच परों में छुपाकर आंखें मोड़ ली। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।